मैंने कई बार जो हाईवेज़ हैं, जिनके किनारे खासकर जंगल हैं, वहाँ पर मैंने कई बार लोगों को अपनी गाड़ी रोक के, खासकर मंगलवार के दिन, बंदरों को कुछ केले वगैरह, फल फ्रूट इत्यादि देते हुए मैंने देखा हुआ है। तो अब तो ये हो गया कि वो बंदर गाड़ी देखते ही पास आ जाते हैं, गाड़ियों से डरते तक नहीं, उनके अंदर कोई डर भय इत्यादि नहीं होता है। तो ये हमारा विश्वास है या अंधविश्वास है कि जो हमको कहा जाता था बंदर तो हनुमान जी का रूप है। पहले तो हमें ये पता ही नहीं कि जो हनुमान जी के रूप में बंदर की बात की जाती है, उसका असल में अर्थ है क्या, वो संकेत क्या है जो हमारे ग्रंथों में उनको हनुमान का रूप दिखाया गया है, वो समझने की बात सबसे पहले है। जब ये हमारे समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद ही हम सच्ची श्रद्धा कर पाएंगे। मैंने इस चक्कर में देखा है लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, तो कई बार हाईवेज़ पे होता है, कई गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में भी चल रही होती हैं, 80, 90, 100, 120 तक की स्पीड में लोग अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं। और वो बंदर यही सोचता है कि हर गाड़ी वाला जो आ रहा है उसको शायद फल देगा, कुछ खाने की चीज़ देगा। इस चक्कर में वो उन गाड़ियों के पास भी आते हैं और कई बार मैंने उन निरीह नादान बंदरों को वो गाड़ियों के नीचे आते हुए देखा है। तो इस बारे में अगर कोई प्रतिक्रिया कहते हैं तो हम सीधे-सीधे उस पे आक्रमण कर देते हैं, ये तो नास्तिक है, इसका कोई विश्वास नहीं है। लेकिन जो प्राणी असल में जंगल का निवासी है, उसको हम क्यों इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि हमारी चेतना के आसपास कहीं नहीं ठहरता। उसके लिए उसको कहीं से भी भोजन मिल जाए, चाहे हम दें, हम अगर नहीं देंगे तो वो भूखा नहीं रहेगा। आप इस धोखे मत रहिए। आप तो उसको क्यों खिला रहे हो? आप अपने स्वार्थ के खिला रहे हो, क्योंकि आप उनको हनुमान जी का अवतार समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे जो कष्ट वगैरह है सब ये बंदर हर लेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आपके अंदर ये एक भ्रम बैठा हुआ है और इस भ्रम के कारण वो जानवर जो शायद जंगल में मेहनत करके अपना भोजन जुटा लेता है, आप लोगों की वजह से, इंसान की वजह से लाचार हो गया है और कई बार वो सड़क हादसों के शिकार वो बंदर हो जाता है और जानवर भी यहाँ पर शिकार हो जाते हैं, हमारी सिर्फ इसी अंधश्रद्धा के कारण। तो लोग बाग जो टिप्पणी करते हैं ग्रंथों के बारे में इधर-उधर, वो टिप्पणी को पहले समझिए, टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। अगर आप उनके वास्तविक संकेत अर्थ समझेंगे, उसकी पीछे की भावना समझेंगे, जो ऋषि मुनियों ने ये सब बनाया है कि जो अलग-अलग जीव जंतु वाहन बनाए गए, उनको किसी के साथ, कोई जानवर के साथ जोड़ा गया है, उसके पीछे का मकसद क्या है, वो समझे बगैर हमको इस तरह के ये जो चोचलों में है, ऐसी अंधश्रद्धा में हमें नहीं फँसना चाहिए। ग्रंथ हमारे कहीं पर भी गलत नहीं रचे गए हैं, आम लोगों की भाषा में रखे गए हैं। जो उसमें पशु प्रेम है उसको दर्शाने के लिए सारे वाहनों को देवी देवताओं का आधार बना दिया गया है। उनको पता है कि जो आम आदमी उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है, वो इनके गूढ़ संकेत समझ सके। तो जानवरों का संरक्षण करेंगे करके उन्होंने ये सब चलाया है, लेकिन अब आप उसको अपनी अंधश्रद्धा का माध्यम बना रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो क्या हम जो ये देते हैं सड़कों के किनारे बंदरों को खाना, क्या ये देना वाजिब है? आप ज़रूर बताइए। नमस्कार।